स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित पांडे आज मैथ्स की क्लास फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ एक बार। और क्लास 9 इंग्लिश मीडियम में हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे थे वो था आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने कल की क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि कैसे इरेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने रूट 2 को रिप्रेजेंट करके आप लोगों को बताया था। और मैंने आपसे बोला था कि जो आपकी सेकेंड एक्सरसाइज 1.2 है उसको आप लोग ट्राई करेंगे। तो मुझे ये आशा है कि आप लोगों ने उसे ज़रूर ट्राई किया होगा। ये मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से बुक दिखा रहा हूँ। उस बुक में कुछ प्रॉब्लम्स अगर होती है तो मैं आपके सामने आप इसको शेयर करता हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है, इसमें जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स है, उसके आंसर को जस्टिफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये आपका ट्रू है, क्योंकि मैंने बोला था कि रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल दोनों टाइप की होती है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, ये आपका फॉल्स है, क्योंकि उसने बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज नेचुरल नंबर्स। लेकिन जो निगेटिव इंटीजर्स आपके होते हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते, तो ये फॉल्स होगा। थर्ड है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन रैशनल। मैंने बोला था कि रियल नंबर रैशनल भी होती है और इरेशनल भी होती है, और ये आपका बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि एवरी रियल नंबर ओनली इरेशनल नंबर होती है, तो ये भी आपका फॉल्स होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है? फॉल्स। रूट 4 देखिए, रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो इरेशनल तो है नहीं। रूट 9 देखिए, रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, वो इरेशनल तो है नहीं। तो इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर, तो आप रूट 4 लिख सकते हैं, रूट 9 लिख सकते हैं, रूट 16 लिख सकते हैं, रूट 25 लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कल मैंने आप लोगों को रूट 2 रिप्रेजेंट करके बताया था, आज मैं रूट 5 बता रहा हूँ। रूट 5 तो आप लोग जानते हैं, रूट 5 को स्क्वायर के रूप में हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं। 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, 4 और 1 5 हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि इफ वी रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन, तो रूट 5 को बेटा हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 4 और 1 5 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम का ये पूर्णतः पालन कर रहा है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। करना क्या है, सिंपल मेथड है। मैंने आपको कल बताया था कि नंबर लाइन ड्रा करते हैं और इसमें इक्वल डिस्टेंस पर हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। ओके बच्चों, अब करना क्या है आपको, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। आपकी मर्जी है, आप 1 पर कंस्ट्रक्शन कर लीजिए या 2 पर कर लीजिए, आपकी मर्जी है। मतलब आपको बेस लेट करना है, तो बेस आप 2 को लेट कर लीजिए और 1 को लेट कर लीजिए, दोनों में से किसी को भी आप बेस लेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं बेस 1 को ही लेट करता हूँ। ओके, तो 1 पर मैंने बोला था आपको 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना होता है। ये 90 डिग्री का देखिए एंगल मैं बना रहा हूँ, ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ये देखिए। ओके, तो चूंकि बेस मेरा हम लोगों का बेटा 1 सेंटीमीटर का है, तो फिर अब 2 सेंटीमीटर का आर्क हमको लगाना पड़ेगा। इस 1 से 2 सेंटीमीटर का आर्क हम यहाँ पर कट कर देंगे। कट कर देंगे बेटा 2 सेंटीमीटर का, चूंकि 1 सेंटीमीटर बेस है तो ये 2 सेंटीमीटर कट करना पड़ेगा। अब इस आर्क को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ओके बच्चों, इसको ज्वाइन कर दिया हमने, ये देखिए। अब देखिए ये 1 है, ये 2 सेंटीमीटर का आर्क है, तो बेटा ये रूट 5 आएगी कि नहीं आएगी? ओके, तो अब आप अपना इसको मेजर करेंगे तो ये रूट 5 ही आपकी आएगी।
डेसिमल एक्सप्रेशन में काउंट करने के बाद करेंगे तो भी ये √5 ही आएगी। ओके, अब आप लोगों को अपना कंपास उठाना है और कंपास का पॉइंट कहाँ पर रखना है बच्चों? 0 पर। इसको यहाँ से यहाँ तक ओपन करना है। ओपन करने के बाद जब ये ओपन हो जाएगा तो √5 सेंटीमीटर का आपका आर्क हो जाएगा और आप उससे डॉटेड ऐसे करते चले जाएंगे और जब आप इसको डॉटेड करेंगे तो ये आपका 2 और 3 के बिटवीन जाएगा। जहाँ पर भी इसको कट करेगा वहाँ पर आप m डाल देंगे। O से m तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो √5 है। ये √5 आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। ओके बच्चों, इसी तरीके से करना है आपको। और भी इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्लासरूम एक्टिविटी है, वो आपको नहीं करना है। वो कैसे करना है मैं अभी बता दूंगा, क्लासरूम एक्टिविटी क्या है। और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में 5, 6, 7, 8। 5 में √6 और √7 है और √10 है, √17 है एंड √19 है। तो इनको आप स्क्वायर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे 6 है, अब 6 को आप करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि किसका स्क्वायर आप करेंगे तो 6 आएगा। 2 2 जा 4, लेकिन फिर 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर तो कर नहीं सकते। तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, उस टेक्निक को जरा आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा कि एक ही फिगर में हमारे सारे बन सकते हैं, मतलब √2, √3, √5, √6, √7। जो आपको समझ में नहीं आता वो आप उसकी हेल्प से बना सकते हैं। तो चलिए आइए मैं बताता हूँ आपको कि कैसे करना है। आपको जरा उसको ध्यान से समझिएगा। √3 को हम लोग रिप्रेजेंट करना है। चलिए जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ही फिगर से आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये देखिए मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली है। इस नंबर लाइन पर इक्वल डिस्टेंस पर आपको पॉइंट लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। ओके, आप जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 1 है, इस 1 पर हम लोग 90 डिग्री का एंगल ऑब्टेन करते थे। तो इस 1 पर आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर लिया। फिर हम लोग यहाँ से 1 सेंटीमीटर का आर्क कट करते थे जब √2 को रिप्रेजेंट करते थे। मतलब नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट √2, √3, √4 या √5, √6, इन सबको हम लोग एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर का बच्चों आर्क कट किया हमने, ये कट किया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ओके, तो जरा देखिए कि बेटा ये 1 था, ये भी 1 है और ये कितना हो गया बच्चों? √2 हो गया। ओके, अब इसी में आप √3 कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे जरा अब इसको ध्यान से देखिए। अब की बार ये √2 आ गया है, इस √2 वाली जो लाइन है इसी पर √3 आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे। अब आपको इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है। इस पॉइंट जो √2 वाली लाइन, इस पर आप 90 डिग्री का एंगल कन्वर्ट करिए। ये देखिए मैंने बनाया, ये देखिए बन गया बच्चों 90 डिग्री का एंगल। अब ये √2 है, मतलब 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। तो आपको यहाँ से 1 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देंगे। 1 सेंटीमीटर, ओनली 1 ही करना है। अब आप इसको ज्वाइन कर देंगे। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। ये √2 है, ये 1 हुआ, ये आपका √3 होगा। ओके, अगर आप √2 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस वाले आर्क को, इस वाले आर्क की लेंथ लेकर के आप ऐसे ऐसे करके कर दीजिए। √3 करना चाहते हैं तो इस वाले लेंथ की आर्क लेकर के ऐसे ऐसे ले आइए नंबर लाइन पे। अब ये √3 है, अब इसके आगे मान लीजिए हमें √4 करना है या √5 करना है। √4 का तो आप जानते ही हैं 2 होता है, लेकिन इसमें अगर बारी बारी से हम ऐसे करते चले जाएंगे तो इसमें 4 भी बन जाएगा, 5 भी बन जाएगा, 6 भी बन जाएगा, 7 भी बन जाएगा। फिर से वही चीज, इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है।
ये देखिए फिर से 1 सेंटीमीटर का फिर से ज्वाइन कर दिया, देख रहे हैं आप लोग। ये √3 है, ये 1 है, ये √4 आ गया, √5 बनाना है, फिर से इस पे 90 डिग्री का एंगल। ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करते चले जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका इसी टाइप का है। देखिए P1, P2, P3 ये जो है सब डायरेक्टली जो है रैशनल नंबर्स के ही फिगर बने हुए हैं। इसी तरीके से आपको ये मिल जाएगा। एक ही नंबर लाइन पर आप सारे रिप्रेजेंट करा सकते हैं। एक टेक्निक आपकी ये है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। मैं इसका आपको इमेज भेज दूंगा व्हाट्सएप के जरिए, तो आप लोग इसको कंप्लीट करें। और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूंगा, मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।